किधर भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। फ्रेंड, हम आरएफ डिजाइन का जो नया टॉपिक है उसमें फिल्टर डिजाइन, उस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करना चाहिए। अब बेसिकली मैं ज्यादा थ्योरी पे तो जाऊंगा नहीं, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट भी जाने वाला हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो एग्जाम में मोस्टली इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं फ्रेंड्स। और न्यूमेरिकल अब जो स्टूडेंट रिसर्च वर्क कर रहे हैं या फिर कोई किसी के एमई में सब्जेक्ट है या फिर किसी के बी के अंदर सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट के जिसको इंटरेस्ट है डिजाइन करने के लिए फिल्टर, तो ये टॉपिक में बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैसे देखिए आइए। बेसिकली फिल्टर डिजाइन की जो मेथड है, टू टाइप्स मेथड है। वन इज द इमेज पैरामीटर मेथड एंड सेकंड वन इज द इंसर्शन लॉस मेथड। क्लियर फ्रेंड्स? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज पैरामीटर मेथड, ओके। एंड इंसर्शन लॉस मेथड जो है हम उसको बाद में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो वो ये इंसर्शन लॉस जो मेथड है विच इज बेस्ड ऑन द कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्लियर? और दिस इज इमेज पैरामीटर, उसके बारे में थोड़ा सा जनरल देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इमेज पैरामीटर जो मेथड है वो लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन उसकी यूज होता है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर थी, 1930 से पॉपुलर है, ठीक है। तो ये लो फ्रीक्वेंसी जब उस समय रेडियो और टेलीफोनी का काफी पॉपुलर हुआ करता उस समय मेथड, लेकिन आज के टाइम में इंसर्शन लॉस मेथड का एप्लीकेशन ज्यादा है, क्योंकि दिस इज अब आपको पता है आजकल सब कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए, तो उसके अकॉर्डिंग इस मेथड का एप्लीकेशन इंक्रीज हो गया। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्या है, कंप्यूटर में डिजाइन करना थोड़ा ईजी रहता है, तो लोग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्लियर? अब इमेज पैरामीटर में बेसिकली इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंपल टू पोर्ट फिल्टर सेक्शन टू प्रोवाइड डिजायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट अलाउ द स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ओवर द कंप्लीट रेंज। ये हम इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं इमेज पैरामीटर की। क्लियर? और इसको हम एक स्ट्रक्चर के टाइम उसको हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं ये क्या है इमेज पैरामीटर में। तो बेसिकली इट इज अ सिंपलर टू पोर्ट नेटवर्क। अगर हम दो पोर्ट टू पोर्ट नेटवर्क कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हम इस तरीके से सेट करते हैं कि वो हमको एक डिजायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हमको डिजायर मतलब एक एटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिल जाए, जो और जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिले वो क्या करेगा, जो हमारा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, जो फ्रीक्वेंसी रेंज को हमने सिलेक्ट किया उसके ऊपर, उस स्पेसिफिकेशन के ऊपर उसको मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को जो एटेन्यूएशन है उसको अलाउ नहीं होना चाहिए, ये आपको, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल हमको ज्यादा समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। और सेकंड चीज है इट इज वेरी रिलेटिवली सिंपल मेथड है, ठीक है, एंड डिजाइन मस्ट बी आइटरेटेड मेनी टाइम्स टू अचीव। हाँ, इसमें डिजाइन को करने के लिए आपको क्या करना है, बार बार अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो आपको डिजाइन को बार बार इटरेट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट है फ्रेंड्स, आप किसी बुक में पढ़ोगे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, ठीक है। जो मैं समझाऊं उससे भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। इसमें मैं ज्यादा मैं तो आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझाऊंगा फ्रेंड, आपको क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें जो इमेज पैरामीटर मेथड है उसमें तीन सेक्शन है। वन इज द कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन, सेकंड इज द एम डेराइव फिल्टर सेक्शन, एक सेक्शन और है जिसको हम कंपोजिट फिल्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है बाइसेक्टेड पाई मैचिंग सेक्शन। क्लियर? और इसको इनपुट आउटपुट मैचिंग सेक्शन भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो तीनों सेक्शन है, ये कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन, एम डेराइव फिल्टर सेक्शन और बाई सेक्टेड पाई मैचिंग सेक्शन। क्लियर? ये पाई सेक्शन में कहां पे यूज होगा, कंपोजिट है। अब कंपोजिट फिल्टर क्या होगा, कंपोजिट फिल्टर में क्या होगा, तीनों सेक्शन क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वन बाय वन ये दोनों पढ़ेंगे और उसके बाद कंपोजिट फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका न्यूमेरिकल इस मेथड को समझेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एम डेराइव मेथड को पढ़ेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, दोनों मेथड को ये सबको कंबाइन करके एक कंपोजिट फिल्टर का हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और उस मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? सो ये हो गया इसके फिल्टर डिजाइन के बारे में बेसिक कंसेप्ट फ्रेंड्स। तो आई थिंक होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। फ्रेंड्स आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं आरएफ फिल्टर डिजाइन की जो मेथड हमने यूज की थी, इमेज पैरामीटर मेथड, उसी का हमारा जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट, कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन। क्लियर फ्रेंड्स? और इसमें हम जो बात करेंगे फर्स्ट लो पास फिल्टर डिजाइन के बारे में। बेसिकली हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, एक तो होता है टी सेक्शन और एक होता है पाई सेक्शन फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो सेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया वो किसके लिए, लो पास के लिए किया, और ये किसके लिए, लो पास के लिए। लेकिन ये किस फॉर्म में है, टी फॉर्म में है, और ये क्या है, पाई सेक्शन। ये सब आपने कहाँ पढ़ा होगा, टू पोर्ट नेटवर्क आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये इसका छोटा सा मैंने डेरिवेशन निकाला है
अगर इसका Z1 कंपोनेंट हम कंसिडर करते हैं j ओमेगा एल और Z2 इक्वल्स टू 1/j ओमेगा सी है, ठीक है। इसका इमेज इंपीडेंस का एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया। वो फॉर्मूला को हम ज्यादा डिटेल में मैं नहीं ले रहा हूँ, खाली इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे यूज किया है टू डेराइव द इमेज इंपीडेंस, ठीक है ना। तो उसको निकालने के लिए तो इमेज इंपीडेंस क्या होगा, टी सेक्शन का ZIT, दैट मीन्स इमेज इंपीडेंस ऑफ टी सेक्शन, और स्क्वायर रूट ऑफ Z1 इंटू Z2 अगेन स्क्वायर रूट ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस Z1 अपॉन 4 Z2। अब यहाँ पे Z1 और Z2 ये दोनों जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो फाइनली हमको जो इक्वेशन मिलेगी, दैट मीन्स इक्वेशन क्या मिलेगी, ZIT रूट ऑफ L बाई सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC बाई 4। क्लियर। तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा, इमेज इंपीडेंस ऑफ टी सेक्शन। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हमको अगर डेरिवेशन पूछते हैं तो आप छोटा सा इसके बारे में लिख सकते हो। बाकी हम न्यूमेरिकल के लिए जो हमको बेसिक जो फॉर्मूला लगने वाला है ये है Z0। ये नॉमिनल इंपीडेंस का हमको फॉर्मूला यहाँ पे न्यूमेरिकल हम यूज करेंगे, ठीक है। दैट इज वो आपको याद रखना है, Z0 इक्वल टू रूट ऑफ L बाई सी। दूसरा हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लो पास फिल्टर के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा सी इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ L बाई सी। फ्रेंड्स क्लियर। नेक्स्ट ये हाई लो पास का हो गया था। अभी नेक्स्ट हमारा जो है हाई पास का, ठीक है। अब हाई पास में क्या रहेगा, हाई पास के लिए क्या होगा, Z1 1 अपॉन j ओमेगा सी हो जाएगा और Z2 क्या हो जाएगा, j ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको हम वापस उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इम्पीडेंस वाला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। क्लियर। तो इसको पुट करना, उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो फाइनल यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी, ZIT इक्वल्स टू रूट ऑफ L बाई सी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर LC पावर 0.25। और इसमें हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें हमको जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट इज व्हाट 1/2 रूट LC। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वहां पे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी लो पास में वो क्या थी, 2 अपॉन रूट ओमेगा सी इक्वल टू 2 अपॉन रूट LC, और यहाँ पे क्या 1/2 रूट LC, ये याद रखना, ठीक है। और इसका जो टी सेक्शन है, क्लियर, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका टी सेक्शन रहेगा। देखो वहां पे कंपोनेंट चेंज हो गया, लो पास में वहां पे पहले क्या आता था, मैं आपको एक कंपोनेंट दिखा देता हूँ। लो पास, दोनों कंपैरिजन आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये लो पास का है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका जो टी सेक्शन है किसके लिए है, लो पास के लिए है, ठीक है। ये लो पास का टी सेक्शन है और ये पाई सेक्शन है, और यहाँ पे आपका क्या है, हाई पास का ये पाई सेक्शन है और ये टी सेक्शन। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट इंटरचेंज हो गए। लो पास में फर्स्ट जो आपका यहाँ पे सीरीज में कंपोनेंट कौन सा है, इंडक्टर है, और शंट में कौन सा है, कैपेसिटर। बट यहाँ पे शंट में क्या बन जाता है, हाई पास में इंडक्टर और कैपेसिटर क्या चला जाता है, शंट में, सॉरी सीरीज में चला जाता है, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ पे आपका देखो कैपेसिटर सीरीज कंपोनेंट है और इंडक्टर क्या है, शंट कंपोनेंट है, ठीक है, पाई नेट। और यहाँ पे क्या इंडक्टर सीरीज कंपोनेंट है और यहाँ पे कैपेसिटर शंट कंपोनेंट है। ये किसमें, लो पास में, और ये किसमें, हाई पास में। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल डिजाइन करेंगे, फिल्टर जब डिजाइन करेंगे, जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे या फिल्टर डिजाइन का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो हमको ये स्ट्रक्चर डिजाइन करने पड़ेंगे, मैचिंग नेटवर्क हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको हाई पास एंड लो पास का कांस्टेंट केस बताया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको शायद कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन समझ में आ गया होगा, और मैं ज़्यादा उसको मतलब कॉम्प्लेक्स वे से नहीं ले रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल वे से ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरा यही मोटो है, हमको इस पर न्यूमेरिकल करना है फ्रेंड्स। एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं अच्छे से, और न्यूमेरिकल समझने के लिए हमको एक कंसेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो मैं आपको समझा दूँ, और आपको न्यूमेरिकल के अंदर आपको और ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कैसे क्लियर होगा मैं आपको न्यूमेरिकल जब सोल्व करूंगा तब समझ में आएगा। लेकिन फ्रेंड एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ फ्रेंड एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मेरा व्यू, मैं पिछले टाइम DTSP के काफी सारे वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट ने उन्होंने मेरे वीडियो को देखा, उन्होंने मेरे वीडियो को काफी तारीफ की है, उन्होंने सराहा है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ओर से कुछ थैंक यू मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया है। वो थैंक यू मैसेज मैं अपने इस वीडियो में और अपने दूसरे कोई वीडियो आएंगे उस सभी वीडियो में डालने वाला हूँ। तो आप सभी वो देखिए वीडियो, और उन फ्रेंड ऐसे मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए अदर और भी दूसरे सब्जेक्ट के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। थैंक यू नरेश जोशी।